friends, and remember, as this one state in northern India, you can travel from one of Australia to other, but everywhere on the vast continent you will find that people dress in the same way, eat the same kind of food, listen to the same music, this color-based uniformity is affecting many other countries of the world. अपने लखनऊ शहर में पिछले 3 दिनों से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स भारतीय मजदूर संघ की बैंकिंग संगठन है, जो पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है। और इस संगठन के पूरे भारतवर्ष से प्रतिनिधिगण आए हैं, जिनका अधिवेशन है। 3 वर्षों के पश्चात हम लोग अधिवेशन भारत के विभिन्न शहरों में करते हैं। यह हमारा 20वां अधिवेशन है और इसके माध्यम से आज उद्घाटन सत्र था और इसके बाद जनरल सेक्रेटरी रिपोर्ट हुआ। अभी शाम के सत्र में हमारा रिजोल्यूशन है और उसके बाद शहर के 3 किलोमीटर के दायरे में हम लोग एक प्रदर्शन करेंगे और साथ ही साथ अपनी जो 15 हमारी मांगे हैं प्रस्ताव के माध्यम से, उस मांग को सरकार के सामने रखेंगे ताकि वित्तीय क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का निदान हो सके। भारत सरकार के माध्यम से नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से अपने इस मांगों को रखें। क्या मांगे हैं विशेष में ये मांगे हैं कि आपको बता दूं कि पहले इंटर पास बच्चे भी बैंक में जाते थे, अभी वो नहीं जाते हैं क्लरिकल में, उनके लिए एक मांग है। दूसरी मांग है कि हमारे जो रिटायरीज हैं उनका पेंशन अपडेशन अभी तक नहीं हुआ है, उनकी अपडेशन की जाए। हमारे जो रिटायरीज हैं उनका मेडिकल प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, वो कम करना है। तीसरी चीज़, एक्स सर्विसमैन है, उनके पे के रिवीजन सही ढंग से नहीं हुए हैं, वो है। हमारी महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं हैं, अकेले कहीं आप लोगों की समस्याएं जो है काफ़ी दिनों से चल रहा है क्या? जी, तो मांगे क्यों नहीं पूरी हो पा रही, क्यों लॉलीपॉप दिया जा रहा है? परसों हमारी एक मीटिंग थी बॉम्बे में, लेकिन हम लोगों ने डिमांड किया है, लेकिन अभी तक आश्वासन नहीं मिला है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सरकार, आश्वासन का मतलब क्या होता है? आश्वासन क्यों? इसीलिए तो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग प्रदर्शन करने वाले हैं। और 17 नवंबर को 2022 को ऑल इंडिया लेवल पर लाखों की संख्या में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लोग, जिसमें बैंक कर्मचारी अधिकारी भी शामिल होंगे, दिल्ली में जुटेंगे भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले और एक विशाल जनसमूह इकट्ठा होकर के प्रदर्शन करेगा और निश्चित रूप से हमारी मांगों को सरकार ध्यान देगी। हूँ सहप्रभारी बैंकिंग, मैं यहाँ का इस ऑर्गेनाइजेशन अध्यक्ष रह चुका हूँ। हाल में देश में जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो रहा है, तो देश में किसी को भी पसंद नहीं है। तो इसके लिए हम लोग 17 नवंबर को पूरे देश से बैंक सेक्टर, बैंकिंग का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, जो इंडियन ऑयल है, बीपीसीएल है, एनटीपीसी है, सब लोग हम लोग 17 नवंबर को दिल्ली में जमा होके ये सरकार को बताना चाहते हैं कि हम नाखुश है आपसे। भले हमारे लोगों ने वोट दिया है, आपको फुल मेजोरिटी दिया, लेकिन आप हमारे लोगों का ध्यान नहीं रख रहे। तो इसके लिए ये रेजुलेशन, अब ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी चलाते हैं नेता लोग, थोड़ी चलाते हैं। तो ये बताते हैं उनको ये करो वो करो। फॉरेन आईएमएफ ने कंडीशन डाली, आपके बैंक के छोटी है, मर्ज करो, तो ये मर्ज किया है। तो बहुत सारे बैंक को मर्ज किए तो नौकरी छट गई, नए लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है। जैसे ही इन्होंने कहा कि 18 साल के उम्र में और 12वीं पास का उम्र को क्लरिकल नौकरी मिलती थी, अभी 21 साल और ग्रेजुएट, तो 12वीं पास वाला बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? बहुत सारे लोग हो रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन हमको तकलीफ है। क्या होता है, एक बैंक बेचते हैं तो उसका पैसा आता है, तो एक सिलेंडर घर जाता है तो 25 वोट आता है। एक बैंक बेचते हैं तो एक शौचालय बनता है तो 50 वोट आते हैं। तो ये सब वोट बैंक की राजनीति है। हमको मार के दूसरों को बचाना, ये सब चल रहा है पॉलिटिकली, तो वो बंद होना चाहिए। और देश में जो पब्लिक सेक्टर बनाए हैं, देश के लोगों के लिए बनाए हैं, विनोद जी, देश के लोगों के लिए बनाए हैं। शौचालय भी बनाना चाहिए। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, सबका साथ सबका विकास, सिलेंडर से, राशन से, गेहूं से, चावल से, इसका विकास हो जाएगा। यहाँ तो विकास नहीं नजर आ रहा। नहीं, वैसे ये सरकार का, हम कुछ नीतियों का विरोध जरूर करते हैं, परंतु सरकार के साथ भी रहते हैं। सरकार की जो आर्थिक नीतियाँ हैं, विशेष रूप से खासतौर से प्राइवेटाइजेशन बैंकिंग का, इसका हम घोर विरोध करते हैं, रैलियाँ निकालेंगे
हड़तालें भी करेंगे, जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे सरकार के विरोध में। लगता है कि आप लोगों की मांगें पूरी हो जाएंगी? करेंगे, सरकार को करना पड़ेगी। 5 डे बैंकिंग एक हमारी जो प्रमुख मांग है, जो हम 5 दिन की मांग लगातार करते आ रहे हैं। पीछे हमने सेटलमेंट में इसी सरकार से महीने में एक छोड़ के एक वो हमने छुट्टी ली है। इस प्रकार हम चाहते हैं भले हमारा पेंशन बहाली को लेकर के संगठन ने आवाज़ उठाई थी, क्या उसकी भी चर्चा चल रही है, अब तक बंद नहीं हुई है। अभी भी हमारी जो मीटिंग थी, अभी हमारे महामंत्री ने बताया, उसकी भी चर्चा चल रही है, फिटमेंट की चर्चा चल रही है। लगातार सरकार से मांगे और धीरे धीरे करके सरकार पूरी कर रही है, लेकिन अपनी ताकत को और बढ़ाना पड़ेगा, तब सरकार सारी मांगे मानती है और मानेगी। राष्ट्रीय मंत्री हूँ और जो फाइनेंशियल सेक्टर है जिसमें बैंक, इंश्योरेंस, करेंसी एंड कॉइन्स आता है, उसका मैं इंचार्ज हूँ। तो मेरे मीडिया के माध्यम से क्या चाहते हैं? देखिए, अभी आपने बहुत सारे प्रश्न उठाए। हाँ, उठाएं। पहली तो बात यह है कि ये हमारा प्रदेश से रिलेटेड इशू नहीं है। ये जो हम अधिवेशन कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन है, बैंकिंग का अधिवेशन है। तो जो कुछ भी हमारी मांगे हैं वो सरकार से हैं, केंद्रीय सरकार से हैं, और हम रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन में बिलीव करते हैं। हम जो है, सरकार जो प्रो पुअर स्कीम्स चला रही है, और उस प्रो पुअर स्कीम्स को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, वो पैसा पब्लिक सेक्टर के पास है, बैंक के पास है। हम उस पैसे को भी सरकार को मदद करने के लिए तैयार हैं, मगर सरकार को हम ये आगाह करना चाहते हैं, सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि आपके जो सलाहकार हैं, आपके जो अर्थशास्त्री हैं, वो अर्थशास्त्री और सलाहकार आपके जो है कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं, एयर कंडीशन कल्चर के हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक के हितैषी हैं। तो वो भारत की ज़मीनी सच्चाई को नहीं जानते हैं, इसलिए वो आपको ऊपर से जो सलाह देते हैं, उसके कारण जो है आप प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा उठाते हैं। हम सरकार को ये सजग करना चाहते हैं, हम सरकार को ये सजग करना चाहते हैं कि आप जो पैसा प्रो पुअर स्कीम्स को लगाने के लिए, हम तारीफ़ करते हैं सरकार की कि इस देश के अंदर इतनी बड़ी महामारी के बावजूद भी एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा। सरकार ने हर व्यक्ति को अनाज दिया, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, और उसमें कुछ भी योगदान भारतीय मजदूर संघ को करना पड़ेगा, भारतीय मजदूर संघ योगदान करेगा। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने क्या मजदूरों के लिए क्या कुछ किया लॉकडाउन से लेकर अभी तक? हाँ, ये आपने ऐसा प्रश्न किया है कि आपको मुझे बहुत समय देना पड़ेगा। आपके पास समय नहीं, मेरे पास समय नहीं। हमने जो है, जब लॉकडाउन हुआ तो भारतीय मजदूर संघ की जो ट्रेड यूनियन की गतिविधियाँ थी, उनको साइड में रख दिया, और भारतीय मजदूर संघ के 2 करोड़ मेंबर पूरे देश के अंदर जनता की सेवा में उतर गए। उनको अनाज दिया, घर से खाना बना करके दिया। हमारे 340 सिद्ध कार्यकर्ता सेवा करने में बलिदान हो गए। तो हमने ट्रेड यूनियन को बंद कर दिया था, और देश की जनता की सेवा करने के लिए हम मैदान में उतर आए थे। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से सब हमने सेवा की। जी, अवस्थी जी कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले तो हम लोग कानपुर क्षेत्र से ही हैं। बेसिकली हमारा नेटिव प्लेस तो उन्नाव है, और हमने 26 वर्ष भारतीय वायुसेना में सर्विस की है, 87 से 2010 तक। उसके पश्चात हम बैंकों में, जो कि भारत सरकार की जैसी की नीति है रीसेटलमेंट की पूर्व सैनिकों के लिए, तो उस नीति के तहत हम लोगों को बैंक में री एम्प्लॉयमेंट के तहत हमें जॉब मिला। अच्छा, ये जो कार्यक्रम लगा है, किस चीज़ को लेके लगा है, क्या पूरा मकसद क्या है? जी, कार्यक्रम हम लोगों का एक संगठन है, भारतीय पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी संघ। वास्तव में जब हम बैंकों में आते हैं तो भारत सरकार ने जो एक विशेष सुविधाएं कुछ दी हैं पूर्व सैनिकों के लिए, प्रबंधन उनमें कटौती करने लगता है। कई बार हम जब बात करते हैं प्रबंधन से कि भाई ये हमें इस नियम के तहत, भारत सरकार की नीति है, इसके तहत हमें इसकी सुविधा मिलनी चाहिए, तो बैंक उसमें काट छाट करके और उसको मिस इंटरप्रेट करता है। कई बार हम बैंकों के पास जाते हैं तो वो मिस इंटरप्रेट करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरत क्या होती है कि हम एक संस्था के माध्यम से, एक संगठन के माध्यम से अपनी बात को उठाएं, और इसलिए हमने एक अपनी संस्था। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये मामला आपका कब से चल रहा है? नहीं, ये हम लोगों की संस्था है 2015 से। 2011 से पूर्व सैनिकों की भर्ती बड़े तादाद पर बैंकों में हुई है। आज पूरे देश में लगभग 50,000 पूर्व सैनिक हैं जो बैंकों के माध्यम से जनता को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और बैंकों पे जो कुछ ऐसे पक्ष हैं जो देश को चलने नहीं देना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य रहता है कि सबसे पहले राष्ट्रहित है, उसके बाद उद्योग का हित, जिस उद्योग में हम कार्यरत हैं, और उसके बाद हम अपने कर्मचारियों, जो विशेषकर जो पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी हैं, उनके हितों की हम बात रखें, लेकिन राष्ट्र की कीमत पर नहीं।
देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, हम एक इन चीज़ नीतियों और पे बता चलते हैं। दीजिए। जी योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती है, सबका साथ सबका विकास। जी। तो विकास कहाँ है? ये इसी विकास हो, गैस से, सिलेंडर से, गेहूं से, राशन से, चावल से, इसी विकास होगा। कि हमारा कुछ- कार्यक्षेत्र बड़ा हाँ। सीमित है। सरकार क्या कर रही है हम फिलहाल इस पर बात नहीं करेंगे, चूँकि हम अभी एक कार्यक्रम में आए हैं, एक ट्रेड यूनियन का कार्यक्रम है हमारा और भारतीय मजदूर संघ का है। तो हम अपने जो कर्मचारी हैं हमारे पूर्व सैनिक, हम उनके हितों की बात करते हैं। बाकी सरकार का अपना कार्यक्षेत्र है, सरकारें उस पर काम करती रहती हैं, अच्छे भी काम होते हैं, बुरे हैं, हम उसकी आलोचना भी करते हैं, उसका सम्मान भी करते हैं उसकी, लेकिन वो समय समय पर सब करते रहते हैं। फिलहाल आज का जो हमारा कार्यक्रम है, हम अपने कर्मचारी हितों के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये हमारा भारतीय पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी संघ, जो कि भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध है, इसका हमारा एक अधिवेशन है त्रिवर्षीय, और इस अधिवेशन में हम आज इकट्ठा हुए हैं। जी राठौर जी, हम ये जानना चाह रहे हैं, क्या कार्यक्रम रखा है, क्या जनता को आप बताना चाहते हो? बैंक कर्मचारी यूनियन क्या उत्साह देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा ट्रेड यूनियन का बैंकिंग क्षेत्र में या बाकी क्षेत्रों में है, उसमें वामपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, जिन्हें हम कम्युनिस्ट के नाम से जानते हैं, उन लोगों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा था। ठीक है। और भारतीय मजदूर संघ हमारा जो है एक महासंघ है, और उसकी NOBW एक इकाई है जो कि बैंकिंग सेक्टर को देखती है। और हम भी चूँकि भारतीय मजदूर संघ से ही संबद्ध हैं, भारतीय पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी संघ, तो हम भी यहाँ पर आए हुए हैं और हम ये जनता से ये कहना चाहते हैं, यदि आपकी विचारधारा राष्ट्र के साथ मैच करती है, राष्ट्र के हित के लिए आप काम करना चाहते हैं, तो आप NOBW या BMS के साथ मिल करके आएँ। और जो पूर्व सैनिक हमारे साथी हैं बैंकिंग क्षेत्र के, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो भारतीय पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी संघ के साथ जुड़ें और आगे बढ़ें। बैंक कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हमारे हैसियत मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश आज यहाँ पे जो भारतीय पूर्व सैनिक बैंकों कर्मचारियों के साथ में जो बैंकिंग मैनेजमेंट के जो मुद्दे होते हैं और जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं, हमारे दो ही मुख्य मुद्दे होते हैं। एक तो हमारा पे फिटमेंट का मुद्दा होता है, दूसरा हमारा होता है कि जब हम फौज में इतने बॉर्डर पे जॉब करके आते हैं तो हमें सेकंड इनिंग्स में अपने घर के नज़दीक जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग मिले। इन दो मुद्दों को लेके हमको जो दिक्कतें आती हैं उन्हीं को सॉल्व करने के लिए हमने ये एक्सक्लूसिव एक्स सर्विसमैन बैंक एम्प्लॉय यूनियन बनाई है। और क्योंकि हमारी जो विचारधारा, जैसे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने बताया कि राष्ट्रीय हित, उद्योग हित और कर्मचारी हित बिल्कुल NOBW से मैच खाती है, और हम उन्हीं के पार्ट होके आगे काम करना चाहते हैं कि जिससे जब भी कोई, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा हो, चाहे देश के आगे ले जाने का मुद्दा हो, तो हम सरकार के साथ में कदम से कदम